जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल जो है कि आयोग के द्वारा यूपीटीसी पेट का एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया गया है और यह सितंबर माह में 6 और 7 तारीख को प्रत्येक 2 पाली में होना सुनिश्चित किया गया है। तो साथियों, आप सभी लोग के पास आज से लेकर के एग्ज़ाम तक 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें हम आप सभी के लिए जो कि डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, जो कि आप सभी के 100 नंबर को कवर करेगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। साथियों, आप सभी के यूपीटीसी पेट में भारतीय इतिहास से 5 नंबर आने कन्फर्म हैं। उसी के लिए आज हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे इन 5 नंबरों को। और भारतीय इतिहास के हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, मध्यकाल दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल एवं मराठा, इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इनसे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेली आप सभी को क्लास मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो याद रखिएगा, कौन सा था, लोथल था। कौन सा था, लोथल था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में अनाज भंडारण के लिए किस संरचना का प्रयोग होता था। बात करें साथियों हड़प्पा सभ्यता की, कि हड़प्पा में अनाज भंडारण के लिए किस संरचना का प्रयोग होता था। तो याद रखिएगा, अन्नागार की। किसका प्रयोग होता था, अन्नागार का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। साथियों, यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी अपने पेट में भारतीय इतिहास टॉपिक से 5 नंबर 100% कन्फर्म कर लेंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त लिपि थी। बात करें हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी। तो याद रखिएगा, चित्रलिपि थी। कौन सी थी, चित्रलिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। बात करें इन चारों में से किस स्थल पर बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। किससे, मोहनजोदड़ो से जो कि बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अग्नि देवी कहाँ पाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में अग्नि देवी कहाँ पे पाई गई। तो याद रखिएगा, कहाँ पे पाई गई, कालीबंगा में। कहाँ पाई गई, कालीबंगा में पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल की बात करें कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो याद रखिएगा, इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो याद रखिएगा, इंद्र थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बात करें आर्यों के व्यवसाय की, तो याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो कि कृषि था। क्या था, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है। बात करें साथियों उपनिषद की, तो याद रखिएगा, दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है। बात करें वैदिक काल की सबसे प्राचीन संहिता
कौन सी है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद हो जाता है। कौन सा होता है? ऋग्वेद हो जाता है। और याद रखिएगा ये चारों वेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी लोग के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक समाज में विवाह की किस प्रथा का उल्लेख है? बात करें प्रारंभिक दैहिक समाज में विवाह की किस प्रथा का उल्लेख है? तो याद रखिएगा स्वयंवर का। किसका उल्लेख था? स्वयंवर का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति किस काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं? बात करें सभा और समिति की कि किस काल की जो कि राजनीतिक संस्थाएं थीं? तो याद रखिएगा वैदिक काल की। किस काल की संस्थाएं थीं? वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कुंडली ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडली ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा बोध गया में जो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? साथियों जैन धर्म के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किसने स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किसने स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? बुद्ध ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बात करें त्रिपिटक की कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हो जाती है। कौन? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बात करें साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो साथियों देखिए हम जो कि भारतीय इतिहास संबंधित एक एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। अब जो है कि आपका क्वेश्चन बन रहे हैं मौर्य गुप्त और हर्षवर्धन टॉपिक से, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। उसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि में शिलालेख खुदवाए? अशोक ने किस लिपि में शिलालेख को खुदवाया था? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में शिलालेख को खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को क्यों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बात करें गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कला विज्ञान और साहित्य के उन्नति के कारण जो कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल के
प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो याद रखिएगा गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? तो याद रखिएगा कन्नौज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जो कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसने लिखा था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम हो जाता है। हर्ष चरित्र किसने लिखा था? तो याद रखिएगा बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान भारत किसके शासनकाल में आया? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो कि भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके पेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जो कि हर्षवर्धन के शासन में हुआ था। तो साथियों ये रहे आपके 30 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय इतिहास टॉपिक से संबंधित। साथियों आप सभी को पेट में यहाँ से 5 नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको किस किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे।